नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पश्चिम बंगाल का दौरा, हुगली में किया रोड शो, नामांकन रैली में किया प्रचार, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी, फिर छात्राओं ने मारी बाजी, प्रियांशी रावत, पीयूष और कंचन ने किया टॉप। डोईवाला के भनियावाला का लाल शहीद, लद्दाख में थे मेजर प्रणय नेगी तैनात, शहादत की खबर से गांव में शोक की लहर। उत्तराखंड में बिजली के दामों को लेकर बार पलटवार, विपक्ष का आरोप, नीति के हिसाब से चुनाव खत्म होते ही बढ़ाई दरें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस अपनी सरकार वाले राज्यों की चिंता करे। और उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में आग से वन संपदा को नुकसान, नैनीताल में प्रभावित महेश खान क्षेत्र का सांसद अजय भट्ट ने लिया जायजा, चंपावत में फलों के पेड़ को पहुंची क्षति। और अब खबरें विस्तार से। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से फोन के माध्यम से बात कर उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाई स्कूल की परीक्षा में पिथौरागढ़ की प्रियांशी रावत और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया और हल्द्वानी की कंचन जोशी ने संयुक्त रूप से सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। $97.67। वाह, चलिए मेरी आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, शाबाशी। प्रियांशी नमस्ते, कैसी हैं? बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको। मंगलवार को उत्तराखंड बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। आरएनआई इंटर कॉलेज भगवानपुर की छात्रा जकिया पुत्र इरफान निवासी मक्खनपुर ने 94.6% अंक हासिल कर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया। बता दें कि छात्रा ने 500 में से 473 अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल प्रबंधन ने छात्रा का हौसला अफजाई कर उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा 12th क्लास का रिजल्ट आया है उत्तराखंड बोर्ड में और मेरा 10वां रैंक आया है पूरे उत्तराखंड में 12th क्लास के रिज़ल्ट में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे वालिद साहब और वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 12th क्लास में मेरी पढ़ाई में टीचर्स ने मार्गदर्शन किया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी गाइडेंस दी मुझे पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ाई में ध्यान देते हैं और आगे भी पढ़ाना चाहता हूँ मैं। गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोहाघाट नगर में पेयजल किल्लत बढ़ती जा रही है। जल संस्थान के द्वारा 3 से 4 दिन में लोगों को सिर्फ 20 से 30 मिनट पानी दिया जा रहा है। जल संस्थान के इस कार्य प्रणाली से आक्रोशित लोहाघाट नगर के ठारा ढूंगा क्षेत्र के लोगों ने खाली बर्तनों के साथ जल संस्थान के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। पेयजल समस्या के समाधान की मांग की। नगर के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और नगर के लोगों ने कहा कि पूरे नगर में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जल संस्थान महीने का पूरा बिल लेने के बावजूद सिर्फ मात्र 10 से 15 दिन पानी उपलब्ध करवा रहा है। समस्या है वह चारों तरफ पानी के स्रोतों में पानी की कमी हो जाना, जैसा कि सभी जगह पानी की कमी हो रही है। जैसा कि आपको पता ही है, लोहाघाट में बहुत ज्यादा जनता है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ बिना किसी बड़ी योजना के समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। या तो ऊपर वाला ही मेहरबान हो, लगातार बारिश होते रहे क्षेत्र में, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, तो बड़ी नदियों से जब तक बड़ी योजना नहीं बनेगी इसका समाधान नहीं हो सकता है। फिलहाल फौरी तौर पर कार्रवाई ये की जाए कि जो टैंकरों की संख्या उन्हें की है उन्हें ज्यादा बढ़ाया जाए और जो हमें जो निश्चित समय उन्हें निर्धारित किया है बांटने का पानी, उस समय को जरा बढ़ाया जाए ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके। नेताओं का प्रचार जारी है। पश्चिम बंगाल की हुगली से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी की नामांकन रैली हुई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे।
भाजपा के इन दिनों उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी आलकमान ने 2 विधानसभा सीट बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया। इसी क्रम में पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट के लिए विजय कप्रवाण और मंगलौर विधानसभा सीट के लिए अजीत चौधरी को प्रभारी बनाया गया। बता दें कि बीजेपी ने विधानसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है। 2 उपचुनाव होने हैं, तो वहीं इन उपचुनावों को लेकर पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट के लिए विजय कप्रवाण और मंगलौर विधानसभा सीट के लिए अजीत चौधरी को प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड में विधानसभा की अभी 2 सीट रिक्त हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ। वहाँ भी यथाशीघ्र उपचुनाव होने की संभावना है और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी में है। पार्टी ने वहाँ पर अपने 2 वरिष्ठ नेताओं को बद्रीनाथ विधानसभा के लिए श्री विजय कप्रवाण जी और मंगलौर विधानसभा के लिए श्री अजीत चौधरी जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया है और पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चुनाव आयोग की तरफ से जो भी तिथि वहाँ की घोषित होगी, पार्टी अपनी तैयारी के साथ में चुनाव लड़ेगी। बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें प्रदेश में प्रथम स्थान पर रही छात्राओं ने फिर से बाजी मारी। अगर 10वीं कक्षा में जेबीएस जीआईसी गंगोली हाट पिथौरागढ़ की छात्रा प्रियांशी रावत ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में अपना नाम दर्ज किया, तो वहीं इंटरमीडिएट में प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया और हल्द्वानी की कंचन जोशी ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना नाम दर्ज किया। हाई स्कूल में प्रियांशी रावत गंगोली हाट पिथौरागढ़ की छात्रा ने 500 से 500 अंक प्राप्त कर 100% अंक प्राप्त कर प्रदेश के संयुक्त विशेषता सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। बता दें कि उत्तराखंड का 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें प्रदेश में प्रथम स्थान पर छात्राओं ने एक बार फिर से बाजी मारी है। 10वीं कक्षा में जेबीएस जीआईसी गंगोली हाट पिथौरागढ़ की छात्रा प्रियांशी रावत ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में अपना नाम दर्ज किया। वहीं इंटरमीडिएट में प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया और हल्द्वानी की कंचन जोशी ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान दर्ज किया। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 एवं परीक्षाफल सुधार परीक्षा द्वितीय वर्ष 2023 का परीक्षाफल घोषित किया गया। हाई स्कूल परीक्षा 2024 में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 1,15,666 थी। हाई स्कूल परीक्षा 2024 में 1,12,377 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें से 1,01,79 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। कुल हाई स्कूल का परीक्षाफल 89.14% रहा, जिसमें बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.59 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.54 रहा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित किया गया। इस बार हाई स्कूल में 89.14% और इंटर में 82.63% परीक्षार्थी पास हुए। परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं रिजल्ट देखने के लिए कई स्कूलों में बच्चे शिक्षकों के साथ मौजूद रहे और परीक्षा फल देखने के बाद एक दूसरे को पास होने की बधाई दी।
62 बच्चे हमारे हाई स्कूल में था, 135 बच्चे इंटरमीडिएट थे, तो 1 बाय 1 देखा जा रहा है और काफी उत्साहजनक परिणाम आ रहे हैं। अभी एक बच्ची बड़ी खुश थी, उसे उम्मीद नहीं थी पास हो जाऊंगी और सेकंड डिवीजन उसका मोटिवेशन काम आया। उसकी प्रॉब्लम इतनी थी कि वो खुशी के मारे बहुत रो पड़ी कि मैं पास हो गई, आप लोगों का मोटिवेशन रहा। सर मैंने तो कोई ट्यूशन भी नहीं किया था, कोई कोचिंग क्लास भी नहीं किया था कि हर एक बच्चा होता है जिससे पता होता है कि अपने टैलेंट में सब कुछ कर सकता है। सबसे बेस्ट तो सेल्फ स्टडी है। वैसे मैंने पूरा टॉप का रैंक कर ली थी, बट मेरी तबियत बहुत खराब हो गई थी डेंगू के चलते, तो मैं 99 नहीं कर पाई, बट मैं 12th में 99 करूंगी अपनी जो पूरा टस्ट है अपना पे। हर मैथ कभी मैं सेकंड डिवीजन आई है, बहुत खुश हूँ। सब सब्जेक्ट बहुत हार्ड होते, साइंस को इतना हार्ड होता है, मगर मैंने उसे टॉपिक वाइज लिखा जिससे टीचर को भी लगे कि बच्चे को इतना तो पता है, तो मुझे इतना तो पता था कि सही नहीं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया। परिषदीय परीक्षा 2024 के तहत इंटरमीडिएट का कुल परीक्षा फल 82.63%, तो वहीं हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 89.14% रहा, जो कि विगत वर्ष की तुलना में ज्यादा रहा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। डोईवाला के लाल मेजर प्रणय नेगी ने सीमा पर देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। डोईवाला के भनियावाला के शहीद मेजर प्रणय नेगी रहने वाले हैं। सीमा पर देश की सेवा करते हुए लद्दाख में शहीद हुए हैं। मेजर प्रणय नेगी की शहादत की खबर से घर और गांव में दुख का माहौल है। नोएडा से नैनीताल घुमाने के बहाने पत्नी की हत्या मामले में जिला अदालत ने दोषी पति सद्दाम को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के बाद सद्दाम को जेल भेजा गया। 16 जनवरी 2018 को मृतक तमन्ना के भाई ने तल्लीताल थाने में एफआईआर दर्ज की थी। उसका कहना था कि 19 नवंबर 2017 को तमन्ना की शादी सद्दाम से हुई थी। शादी में 50 लाख से ज्यादा के जेवर, 5 लाख नगद और 3 गाड़ियां दी गई, लेकिन सद्दाम संतुष्ट नहीं था। वो बार बार दहेज की मांग करता रहा, जिसके बाद सद्दाम पत्नी को घुमाने के बहाने नैनीताल लाया और 15 जनवरी 2018 को नैनीताल भवाली रोड में पहले गला दबाया और फिर खाई में फेंक दिया, जिससे तमन्ना की मौत हो गई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सद्दाम को दहेज हत्या के मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। घटना 15/1/2018 की है और घटना है नैनीताल शहर के पास ही भूमिदार के पास। सद्दाम ने 15/1/2018 को अपनी पत्नी तमन्ना को जिसको घुमाने के बहाने दिल्ली से यहाँ लाया था, इसने उसमें मारपीट कर उसको जान से मारने के लिए ऐसे खाई में फेंक दिया था और इसकी तमन्ना के भाई द्वारा तल्लीताल थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी सद्दाम के विरुद्ध। इसमें तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय थापा द्वारा विवेचना करी थी और अभियुक्त सद्दाम के विरुद्ध धारा 304B आईपीसी के तहत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। इसमें अभियोजन की ओर से हमारे द्वारा पैरवी करेगी तथा 11 गवाह विषय पेश किए गए थे और इसमें आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त सद्दाम को 304B दहेज हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए 7 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पिथौरागढ़ से पार्टी की ओर आ रही पशु एम्बुलेंस 1962 मरोड़ा खान और बापरू के बीच अनियंत्रित होकर पैराफिट से टकराकर पलट गई। गनीमत ये रही कि वाहन खाई में नहीं गिरा, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। भाजपा युवा मोर्चा मंडल महामंत्री दीपक बिष्ट ने बताया कि पशु एम्बुलेंस के पिछले पहिए के नट बोल्ट ढीले हो गए थे, जिसकी वजह से वाहन अनियंत्रित होकर पैराफिट से टकराकर पलट गया। हादसे में पशु चिकित्सा और पायलट घायल हो गए। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने अब हर ग्रामीण इलाकों में वाहन के द्वारा एटीएम मशीन की सुविधा करवा दी गई, जिसके चलते लगभग सभी ग्रामीण इलाकों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीण लोग इस सुविधा का जमकर लाभ ले रहे हैं। तो इस दौरान ग्रामीण एटीएम मशीन के जरिए से अपनी जमा की हुई धनराशि को निकालते हुए भी देखे जा रहे हैं। ये एटीएम मशीन का वाहन खासकर उन बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो बुजुर्ग चलने फिरने में काफी दिक्कतों का सामना करते हैं। है 101% मुझे इतनी खुशी है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये चलता फिरता एटीएम सुविधा उपलब्ध कराई गई है, इससे बहुत जरूरी समस्याएं हल हो रही हैं।
मैं समझता हूँ कि इससे भी बेहतर कोई सुविधा होती होगी, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड सरकार और बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार। देखिए 500 रुपये निकाल करके अभी तत्काल की तत्काल जरूरत पूरी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा बड़गांव में, जिस ग्राम सभा बड़गांव में ग्रामीण बैंक के द्वारा एटीएम की सुविधा कर दी गई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये एटीएम है और इस एटीएम से ग्रामीण अपना लेन देन करते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और ग्रामीण बैंक की अगर बात की जाए, खासकर ग्रामीण बैंक के द्वारा ये वाहन जो उपलब्ध करा दिया गया है, आप पूरी तरह से इस वाहन को देख सकते हैं, किस तरीके से इस वाहन को डिजाइन किया गया है। देख सकते हैं आप ग्रामीण बैंक के द्वारा सुविधाएं की अगर बात की जाए तो सुविधाएं इसमें देख सकते हैं कि बेहतरीन सुविधाएं इस वक्त यहाँ पर देखी जाती है। बड़गांव ही गाँव नहीं बल्कि अन्य ग्रामीण इलाकों में ये वाहन घर घर जा करके, सड़क के माध्यम से जा करके लोगों को सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। कैमरामैन साथी रोहित के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी जिलों को डेंगू वायरस संक्रमण रोकने और बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और सीएमओ को निर्देश दिए कि जिला अस्पताल और राजकीय मेडिकल कॉलेज में डेंगू के मरीजों के उपचार के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए जाए। साथ ही सभी शहरी निकायों के माध्यम से वार्ड में फॉगिंग की जाए। सचिव स्वास्थ्य ने गाइडलाइन में सभी जिलों को डेंगू और चिकनगुनिया रोग की रोकथाम और बचाव के लिए ब्लॉक वायरस सूक्ष्म योजना बनाने के निर्देश दिए। के लिए सभी अस्पतालों को मेरी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पूरी दवाइयों की उपलब्धता, IV फ्लूइड की उपलब्धता सभी अस्पतालों में सुनिश्चित करेंगे। और जो भी मरीज उल्टी, दस्त वगैरह की गर्मियों की बीमारियों के आते हैं तो उनका समुचित निःशुल्क इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में करना सुनिश्चित। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, जिसके चलते आईजी गढ़वाल करण सिंह नगरन्याल ने पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी की। मीडिया से बातचीत में एमआईजी करण सिंह नगरन्याल ने कहा कि चारधाम यात्रा पर यातायात को सुचारू रूप से संचालित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कल मैंने खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह फैली गंदगी और मच्छरों के प्रकोप से आक्रोशित नगर के संभ्रांत व्यापारियों और नागरिकों ने वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। क्षेत्रवासियों का कहना था कि नगर पालिका ने क्षेत्र में ठंडी पानी के वाटर कूलर के नाम पर खाली डब्बे खड़े कर दिए हैं और उनमें स्वर्ण अक्षरों से निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष और वर्तमान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी का नाम भी लिख दिया। क्षेत्रवासियों ने मांग की कि जल्द से जल्द अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को लगाकर नगर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाए। साथ ही नगर में मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए नगर पालिका द्वारा दवाई का छिड़काव कर फॉगिंग भी करवाई जाए। की सफाई व्यवस्था, मच्छरों का प्रकोप से मुक्ति दिलाने के संबंध में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को बताया कि शहर में जो थोड़ी नगर पालिका द्वारा काम के प्रति लापरवाही बरती जा रही है, उसके संबंध में
माननीय प्रशासक महोदय जो एसडीएम साहब हमारी नगर पालिका के प्रशासक भी हैं, उनको यह अवगत कराया है कि शहर में जो मच्छरों का प्रकोप हो रहा है उससे तत्काल निजात दिलाई जाए। तो आज माननीय हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं और जो प्रशासक हैं नगर पालिका के उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आज ही से नगर में फॉगिंग मशीनें चलाई जाएंगी और सफाई व्यवस्था में जो नाली वगैरह जो भरी पड़ी है उनको तत्काल साफ करने का भी आदेश उन्होंने आज पारित किया है। पालिका को लेकर कुछ समस्याएं थी और ईयू नगर पालिका में मेरे साथ ही आए हुए हैं यहाँ पर और उन समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। जैसे मच्छरों का प्रकोप गर्मी होने के कारण बढ़ गया है, नाली की सफाई वगैरह और लाइटें वगैरह, वाटर कूलर वगैरह, तो हमारा डिस्कशन हुआ है और मैंने निर्देशित कर दिया ईओ साहब को कि जो जहाँ पर भी आवश्यकता है वहाँ पर फॉगिंग की व्यवस्था की जाए। आज ही से बल्कि काम को शुरू किया जाए ताकि मच्छरों का प्रकोप कम हो सके। नालियों की नियमित सफाई की जाए, उसमें छिड़काव भी किया जाए ताकि मच्छर पनपे न वहाँ पर। लाइटें जहाँ दुरुस्त हो सकती हैं उनको दुरुस्त किया जाए और साथ ही साथ वाटर कूलर्स जो हमारे 60 हैं और जिसमें से 20-25 के लगभग फंक्शनल भी हो चुके हैं, अन्य जहाँ पर भी हमें पानी की व्यवस्था मिल जाएगी उनको हम 60 के 60 को व्यवस्थित कर देंगे और लोगों को ठंडा पानी इस गर्मी में पीने को मिल जाएगा। रुड़की आर्मी के ठेकेदार ने आर्मी में कार्यरत तकरीबन 100 से ज्यादा मजदूरों को बाहर निकाल दिया। ये मजदूर रुड़की आर्मी में पिछले 4 सालों से काम करते आ रहे थे और 4 साल पहले इनकी तनख्वाह मात्र 7,000 रुपए थी। अभी कुछ दिनों पहले इनकी तनख्वाह 12,000 रुपए हुई और इसी बीच आर्मी का ठेकेदार बदला गया जो इन मजदूरों से आगे नौकरी पर जमे रहने के लिए 15,000 रुपए की मांग कर रहा। इसी बात को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने लाचार मजदूरों के समर्थन में मौके पर पहुंचकर ठेकेदार को चेतावनी दी कि अगर जल्दी ही उसने इन मजदूरों को काम पर नहीं लिया तो वो आर्मी गेट के बाहर धरने पर बैठ जाएंगी। तीन 4 साल से काम कर रहे हैं, आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ जैसे इस बार हुआ है। क्या हुआ? हमारे से 15-15 हज़ार रुपये की डिमांड की गई है। हमें बोला है 15,000 रुपये तो तब एंट्री गेट से होगी, वरना कल से काम पे नहीं आना। किसने बोला है? ठेकेदार ने और सुपरवाइजर ने। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं काम पे लगाने की सीधी सी रिश्वत मांगे। वीडियो है आपकी उसकी? वीडियो हमारे पास हाँ है। कितने लोग हैं जो अंदर काम करते थे? कम से कम 80 और 100 के लगभग हैं। क्या काम करते हैं आप लोग अंदर? कोई माली का काम करता है, कोई हाउसकीपिंग का काम करता है, कोई वॉचरमैन का काम करता है। पहले भी क्या ठेकेदार भी आपको रखा हुआ था? हाँ, पहले भी ठेकेदार ही अंडर थे। तो अब ये जो ठेकेदार है ये कौन है? इसका नाम अर्जुन चौधरी है, ठेकेदार बिजनौर का है सर। पहले जो ठेकेदार था वो शायद देहरादून का था, विक्रांत पांडे उसका नाम था। उसने कोई पैसा नहीं लिया। आर्मी वालों ने हमारे तो कोई पैसा नहीं लिया। आर्मी वालों की कोई गलती नहीं है, सिर्फ जो ये पैसा खा रहा है ओनली ठेकेदार। आर्मी कैंटीन में जो बच्चे थे और उसमें 80 से 100 बच्चे हैं वो जो हाउसकीपिंग का, स्वीपर का और माली का काम करते हैं। पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। 7,000 रुपये मात्र में काम करते थे। अभी कुछ दिन पहले उनके 12,000 बढ़े हैं। और विक्रांत पांडे एक पहले ठेकेदार था, तब तक जब तक विक्रांत था तब तक तो ठीक था। और अभी 4 साल बाद एक अर्जुन चौधरी बिजनौर के आदमी को ठेका दे दिया गया और वो शोषण कर रहा है। वो हर बच्चे से 15,000 मांगता है। तो 15,000 बच्चे जब 12,000 तनख्वाह लेंगे और इतनी महंगाई का ज़माना है, इतनी बेरोजगारी है, और कहाँ से वो 15,000 देगा रिश्वत के? और ये रिकॉर्डिंग भी है कि वो रिश्वत मांगी गई। उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज ये रिजल्ट जारी हुआ, जहां प्रदेश में प्रथम स्थान पर छात्राओं ने फिर से बाजी मारी। अगर 10वीं कक्षा में जेबीएस जीआईसी गंगोली हाट पिथौरागढ़ की छात्रा प्रियांशी रावत ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में अपना नाम दर्ज किया, वहीं इंटरमीडिएट में प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में अल्मोड़ा के पीयूष खोली और हल्द्वानी की कंचन जोशी ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना नाम दर्ज किया। हाई स्कूल में प्रियांशी रावत गंगोली हाट पिथौरागढ़ की छात्रा ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर 100% अंक प्राप्त कर प्रदेश की संयुक्त विशेषता सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। और खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव अग्रवाल सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, आज उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम जारी किया गया, तो कितने प्रतिशत ये परिणाम रहा? इसके साथ ही किसने बाजी मारी? साथ ही कैसा उत्साह इस वक्त छात्र छात्राओं में बना हुआ है? देखिए आकांक्षा जी, आपको बताऊं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट 2024 की परीक्षाओं का आज परीक्षा फल सवा
देखने को मिला, तो वहीं कई छात्र छात्रा हाई स्कूल इंटर के ऐसे हैं जो इस बार पास नहीं हो पाए। उनके चेहरे पे खुशी नहीं देखी गई है, लेकिन बोर्ड के अधिकारियों ने और उनके अध्यापकों ने इन सभी छात्र छात्राओं से उदास न होने की अपील करते हुए अभी से मेहनत करते हुए अगले साल स्थान पाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया है। तो आपको बता दें कि इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का जो इस बार परीक्षा फल टोटल जो परीक्षा फल रहा है, उसमें हम बात करें तो जो उत्तीर्ण प्रतिशत है बालिकाओं का, उसमें बालिकाओं का जो 78.97 है, और जबकि बालकों का प्रतिशत 82.63 है। और हाई स्कूल की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल का जो टोटल प्रतिशत है वो 89.14 प्रतिशत रहा है, जिसमें बालकों का प्रतिशत 85.59 तथा बालिकाओं का प्रतिशत 92.54 रहा है। छात्राओं ने इस बार भी बाजी मारी है। और यदि हम बात करें तो हाई स्कूल में गंगोलीहाट पिथौरागढ़ की प्रियांशी रावत छात्रा ने पूरे 100% अंक प्राप्त किए हैं। 500 में से 500 अंक प्राप्त करके प्रदेश की श्रेष्ठ सूची में अपना नाम दर्ज किया है। और इंटरमीडिएट में संयुक्त रूप से 2 लोगों ने जो है श्रेष्ठ सूची में अपना नाम दर्ज किया, जिसमें अल्मोड़ा से पीयूष खोलिया है और हल्द्वानी से कंचन जोशी, दोनों ने प्रदेश की श्रेष्ठ सूची में इंटर में अपना जो है सर्वोच्चता सूची में नाम दर्ज कराया। और बोर्ड के अधिकारियों ने भी इन सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी है। और लगातार अगर देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से छात्राओं का प्रतिशत छात्रों से काफी ऊपर जा रहा है और छात्राएं लगातार कई वर्षों से छात्रों पर भारी पड़ रही है। और इस बार भी छात्राओं का अच्छा प्रदर्शन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं कक्षा का बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जहां पर छात्राओं ने बाजी मारी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां पर हाई स्कूल की अगर बात की जाए 10वीं कक्षा में, पहले 10वीं कक्षा की बात करें तो GIC गंगोलीहाट पिथौरागढ़ की छात्रा ने टॉप किया। तो वहीं इंटरमीडिएट में प्रदेश की सूची में पीयूष खोलिया और हल्द्वानी की कंचन जोशी ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना नाम दर्ज करवाया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।